तो कल हमने कॉलम कोडिंग पर एक क्वेश्चन किया था, कॉन्सेप्ट समझा था कि किस तरह हमें कॉलम कोडिंग के क्वेश्चन को अप्रोच करना है, किस तरह सॉल्व करना है। लेकिन आज मैं फिर से एक नए क्वेश्चन को मैं समझाऊंगा, जिससे कि जो आपका कॉन्सेप्ट है जो कल अधूरा रह गया होगा वो आपको पूरा समझ में आ जाए कि किस तरह हमें कॉलम कोडिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको इस टॉपिक्स इस कॉन्सेप्ट से जो है क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसलिए मैं फिर से समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको बेसिक क्वेश्चन में दिया क्या रहता है। आपको दो कॉलम दिए रहते हैं, कॉलम 1 कॉलम 2, ठीक है। इसमें बहुत सारे आपको रोज़ दिए रहते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो इसमें चीज़ ये आपको दिमाग में रखना है कि जो आपका सपोज करिए कि मैं यहाँ पर से पहले रो में, इसको रो कहते हैं, इसको कॉलम कहते हैं। पहले रो में से अगर सपोज करिए मैं ई को लेता हूँ, जो एक अल्फ़ाबेट है ई, जो इसका कोड होगा वो आपका पहले ही वाले रो यानी कि दूसरे कॉलम के पहले रो में ही होगा इसका कोड, यानी कि 1 2 5 6 7 में किसी 5 नंबर जो आपको यहाँ पे दिए गए हैं, इसी में से एक नंबर जो है वो ई का कोड होगा, ठीक है। तो अब इस तरह से आपको निकालने के लिए कि किसी भी एक अल्फ़ाबेट या फिर किसी भी जो एक कॉलम 1 के साइड आप रो में से किसी भी एक नंबर या फिर अल्फ़ाबेट का जो कोड है वो राइट साइड में उसी रो में आप कैसे निकाल पाइएगा, इसका जो कॉन्सेप्ट जो कहता है। आप सिंपली क्या करिए, सपोज करिए मैं यहाँ पे आर लेता हूँ, ठीक है। अब आपको मैंने क्या लिया, कॉलम 1 का पहले रो से मैंने आर लिया। आपको क्या करना है, सबसे पहले ये ढूंढना है लेफ्ट साइड में कि आर जो है और किन किन रो में आ रहा है। यहाँ पे टोटल आपको 7 रो दिए गए हैं। अब आपको पहले ढूंढना है कि जो आर है आपका किन किन रो में आ रहा है। देखिए, आर जो है पहले वाले रो में आ रहा है, फिर दूसरे वाले रो में आ रहा है, फिर आपका देखिए तीसरे वाले रो में भी आ रहा है, और किसी रो में आ रहा है, और किसी रो में नहीं आ रहा है। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि आर जो है आपका पहले रो, दूसरा रो, तीसरा रो। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ कि आर का आप कोड कैसे निकाल पाइएगा। तो आपका जो आर है पहला, दूसरा और तीसरे रो में आ रहा है। अब आप कॉलम 2 की तरफ चल जाइए। कॉलम 2 में भी आपको अब जो आर का आपका तीसरा रो तक ही संबंधित था बात, तो आपका जो है आप ऐसा नंबर ढूंढिए कि जो पहला रो, दूसरा रो और तीसरा रो तीनों में कॉमन हो। जो चौथा, पाँचवा, छठवां और सातवां की यहाँ पे बात भी ना हो, यानी कि चौथे, पाँचवें, छठवें और सातवें में वो आए भी ना। यानी कि आपका आर जो लेफ्ट साइड में पहले 3 रो में प्रेजेंट है, तो कॉलम 2 में ऐसा कौन सा नंबर है जो पहले 3 रो में कॉमन है और चौथे, पाँचवें, छठवें और सातवें में आता भी नहीं है, ठीक है। तो देखिए, आपका देखिए 1 2 1 2 1 2, ये देखिए ए बी सी में 1 2 1 2 1 2 जो है आपका कॉमन है, ठीक है। तो आर का 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, और कोई भी ऐसा नंबर है जो 1 2 3 में ही आ रहा है और यहाँ से लेके इस रो में नहीं आ रहा है। तो देखिए 6 है, फिर उसके बाद आपका 7 भी है, और ये 5 हो गया, 5 6 7 3 5 8 4 7 0। तो ऐसा नहीं है, यानी कि 1 2 में से ही कोई है। यानी कि आपका ये सिंपली ये पता चल गया कि देखिए आपका चौथा रो, पाँचवा, छठवां और सातवें में 1 2 नहीं है। तो यानी कि आपको ये पता चल गया कि जो आर का जो कोड होगा या फिर 1 हो सकता है या फिर 2 हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से चलिए मैं आपको एग्जाम्पल जो नीचे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह हम आसान से जो है कोड निकाल सकेंगे, ठीक है। अब सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपसे पूछ रहा है डी का कोड, व्हाट इज़ द कोड यूज फॉर द लेटर डी। डी का कोड पूछ रहा है। सबसे पहला स्टेप, आप लेफ्ट साइड में देखिए कि डी जो है कौन कौन से रो में आ रहा है। लेफ्ट साइड यानी कि कॉलम 1 में देखिए कि डी आपका कौन कौन से रो में आ रहा है। तो सबसे पहले देखिए आपका पहले वाले रो में डी आ रहा है, फिर उसके बाद दूसरे वाले रो में डी आ रहा है, तीसरे वाले रो में डी आ रहा है, और फिर उसके बाद और किसी रो में आ रहा है, हाँ, फिर छठवें वाले रो में डी आ रहा है, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि पहले, दूसरे, तीसरे और छठवें रो में आपको डी आ रहा है, ठीक है। तो आपका जो आंसर निकलेगा वो भी कॉलम 2 से आपके पहले, दूसरे, तीसरे और छठवें रो को ही सॉल्व करके निकलेगा। तो अब ऐसा नंबर ढूंढिए पहले रो, दूसरे रो, तीसरे रो और छठवें रो में कि जिसमें आपका जो है वो नंबर कॉमन है। तो आपको कंसिडर करना है केवल 1 2 3 और 6। ये समझ में आया मैंने ये चारों रो की ही क्यों बात की, क्योंकि लेफ्ट साइड में जो आपका डी है वो इन्हीं चारों रो में है। देखिए पहले रो में है, दूसरे में भी डी है, तीसरे में भी डी है और छठवें में भी डी है। तो चलिए ऐसा नंबर ढूंढते हैं। तो देखिए, अब आप देखिए आपका जो है पहले, दूसरे और तीसरे में 1 2 1 2 कॉमन है, और कौन सा नंबर कॉमन है, 5 6 7 3 5 8 4 7 0। तो और जो 3 नंबर जो और हैं वो कॉमन नहीं है। चलिए अब छठवें वाले में देखते हैं, 2 3 5 7 8। तो यानी कि देखिए छठवें वाले रो में आपका 1 नहीं है,
2 दिया है, बाकी तो हमसे मतलब नहीं है। तो आपका जो डी का जो आंसर है वो निकल गया, कोड जो है वो 2 निकल गया। ये कैसे निकला ये देखिए, फिर से मैं समझा रहा हूँ। आपको पता है कि जो डी है आपका लेफ्ट साइड में आपके 4 में आ रहा है। कौन कौन सा रो है? पहला, दूसरा, तीसरा और छठवा। ठीक है, तो अब जो कॉलम 2 में वो कौन कौन सा रो है देखना है हमें, 1 2 3 और 6th रो देखना है। अब उसमें कॉमन ढूंढिए कि चारों रो में जो हमने 1 2 3 और चौथे रो में कॉमन नंबर कौन सा है, तो कॉमन नंबर आपका 2 है। तो डी का जो कोड है वो 2 हो गया। ठीक है, अब उसी तरह पी का कोड हमसे पूछ रहा है, व्हाट इज़ द कोड यूज फॉर द लेटर पी। फिर से आप देखिए, समझते रहिएगा कैसे मैं सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले आपको लेफ्ट साइड में देखना है ऐसा कौन सा रो है जहाँ पे आपका जो पी है वो कॉमन है, मतलब कि पी जो है आ रहा है पहले स्टेप। दूसरे में देखिए पी आ रहा है, फिर उसके बाद चौथे में आ रहा है, फिर आपका पाँचवें में आ रहा है और फिर आपका छठवें में आ रहा है। तो यानी कि कौन कौन सा रो है? दूसरा, चौथा, पाँचवा और छठवा। तो अब आपको राइट साइड में भी इन्हीं चारों रो में देखना है कौन कौन से, दूसरा, चौथा, पाँचवा, छठवा। तो दूसरा ये रहा, पाँचवा ये रहा, छठवा ये रहा, सातवां और पाँचवा ये रहा और छठवा ये रहा। तो अब इन चारों में यानी कि बी सी ई और एफ में कौन सा नंबर है जो कॉमन है? तो 1 2 3 5 8 1 2 4 7 0। तो पहले बी और सी में देखते हैं कि कौन सा नंबर कॉमन है। तो आपका 1 और 2 कॉमन है। फिर उसके बाद ई और एफ में कौन सा नंबर कॉमन है? नहीं, तीसरा नहीं, चौथा रो ना, चौथा, हाँ, बी डी ई एफ ना, बी डी ई एफ, हाँ ठीक है। पहले और चौथे रो में कौन सा नंबर कॉमन है? देखिए, पहले मतलब कि दूसरे और चौथे रो में 3 5 8 3 5, यानी कि 5 5 जो है, 3 भी कॉमन है, 5 भी कॉमन है। पहले दूसरे और चौथे रो की बात करूँ, 3 5 कॉमन है। फिर उसके बाद पाँचवें और छठवें में देखिए 3 कॉमन है, 5 नहीं आ रहा है, तो यानी कि 5 आंसर नहीं होगा। लेकिन देखिए ये 3 आ रहा है, तो देखिए, तो 3 देखिए कैसे है, 3 कैसे आंसर हो जाएगा इसका? तो हमसे किसका पूछ रहा था? पी का पूछ रहा था ना। तो पी का आंसर कैसे 3 हो जाएगा? ये देखिए, लेफ्ट साइड में जो आपका पी है वो आपका दूसरे में आ रहा है, चौथे में आ रहा है, पाँचवें में आ रहा है और छठवें रो में आ रहा है। तो अब ऐसा नंबर हमें ढूंढना है जो दूसरे, चौथे, पाँचवें और छठवें में कॉमन हो। तो 3 देखिए वो हमारा कॉमन है। दूसरे में भी 3 आ रहा है, चौथे में 3 आ रहा है, पाँचवें में 3 आ रहा है, छठवें में भी 3 आ रहा है। तो पी का आपका कोड जो है वो 3 हो गया। उसके बाद अब ई का कोड पूछ रहा है, व्हाट इज़ द कोड यूज फॉर द लेटर ई। ई का कोड पूछ रहा है। इसी तरह से सबसे पहला स्टेप लेफ्ट साइड में आप कॉलम 1 में देखिए, ऐसा कौन से रो हैं जिसमें आपका ई जो है वो आ रहा है। तो देखिए, पहले वाले में ई आ रहा है, फिर उसके बाद आपका 7वें वाले में ही आ रहा है। तो यानी कि आपको पहला देखना है और 7वां रो देखना है, और कोई सा रो देखना है, और कोई सा रो यहाँ पे देखने की बात नहीं है। तो अब दूसरे साइड आपको इसी तरह से आपको पहला रो और 7वें रो में ये देखना है कि कौन सा जो नंबर है वो आपस में कॉमन है। तो पहले वाले में 1 2 5 6 7 है, 4 6 7 8 0 है। तो आपका देखिए, आपका जो नंबर 6 है वो होगा आंसर। क्यों 6? देखिए, और किसी रो में भी नहीं है, और किसी रो में आपका 6 नहीं है। और 7 जो है, 4 जो है, 4 देखिए आपका डी ई में भी है, तो 4 नहीं होगा। 7 देखिए आपका इसमें भी है, ई में भी है, एफ में भी है, तो 7 भी नहीं होगा। और 8 देखिए आपका दूसरे वाले रो में भी है, तो इसमें भी आंसर नहीं होगा। 0 देखिए आपका तीसरे, चौथे, पाँचवें में भी है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। इसलिए आंसर आपका 6 होगा, क्योंकि 6 दूसरा और पहला रो छोड़ के राइट साइड में और किसी रो में नहीं है। तो जो आपका ई का जो कोड पूछ रहा था, ई का कोड क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो आगे जो है हम 1-2 क्वेश्चन और करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो। हालांकि मैंने पिछले वीडियो में भी, इस वीडियो में भी मैंने 100% कोशिश की है, जितना मैंने रेजोनेंस में पढ़ा है, जितना समझा है, मैंने आपको पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने अच्छी तरीके से, कॉलम कोडिंग का जो पहला पार्ट है वो हमारा समाप्त होता है, और मैंने आपको अच्छे तरीके से जो कॉन्सेप्ट है वो समझा दिया है। अब अगले वीडियो में मैं आपको जो दूसरा पार्ट है इसी कॉन्सेप्ट का, जो दिखा देता हूँ जिस तरह से क्वेश्चन करने हैं, इस तरह के क्वेश्चन जो हमें अगले वाले वीडियो में करना है, तो वो हम कल देखेंगे। ठीक है, तो कॉलम कोडिंग जो है पहला पार्ट वो हमारा समाप्त हो गया है। वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में भी शेयर करिए वीडियो, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करिए।